नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मित्रगण एवं सती पूर्ति सहज बनाए रखना। हेडलाइन है, जहां भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, क्षतिपूर्ति बात आ रही है तो करा के हमारे मित्रगण है ना एवं क्षतिपूर्ति इनको सहज बनाए रखना है। मतलब वो करा कि हमें अपनी दोस्ती भी कायम रखनी है और उनकी क्षतिपूर्तियां भी। मतलब कहने का मतलब वो कि जो हमारे रिश्ते हैं, संबंध है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से है, कोई दोस्त है, परिवार में है ना, मेरा बॉस है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ की सहपाठी है, लोग हैं जो भी साथ। तो ये कह रहा है कि हम एडिक्ट लोग हैं और जब हम नशा करते थे तब तो हम पागल थे ही। जब हम यूजिंग में थे, नशा करते थे, हम पागल थे, हम हरकतें ऐसी कर रहे थे, पागल वाली, लड़ाई झगड़ा, हमारे संबंध नहीं थे क्योंकि हमें संबंध बनाना नहीं आता था। हालांकि जब हम कार्यक्रम में आ गए, हम प्रोग्राम में आ गए, रिकवरी में आ गए, तो हमारे को संबंध बनाने पर जोर दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें संबंध बनाने नहीं आते। जैसे हमारे को बीमारी के बारे में पता लगता है कि हमारे को आध्यात्मिक बीमारी है ना, आध्यात्मिक शून्यता की बीमारी, मतलब हमारे आध्यात्मिकता जीरो है संबंध बनाने के मामले, अपने आप से, परिवार से, समाज के लोगों से, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से। हम बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, जरा जरा सी बात पर सीखते हैं, चिल्लाते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिजिकल कर देते हैं, एब्यूज कर देते हैं। तो हमारी बीमारी के चलते हम संबंध खराब कर लेते हैं। अब जब हम कार्यक्रम में आए आते हैं, रिकवरी में आते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि मेरे संबंध होने चाहिए और संबंध बनाने मुझे आते नहीं है, मुझे तोड़ने। तो जब हम तत्वों के हिसाब से कार्यक्रम करना शुरू करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, पहला कदम करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम शक्ति है, हम पावरलेस हैं, हमने एडिक्शन क्या की, हमने व्यवहार या अपनी सोच क्या है ना। फिर हम दूसरा कदम करते हैं, विश्वास करते हैं अंतिम कार्यक्रम पर कि ये कार्यक्रम मेरी जिंदगी में काम करेगा, है ना। ये जो लोग, जितने भी लोग जिनको समझाएंगे, बता रहे हैं, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा बड़ा भाई है, ये इन पर विश्वास करना, तो इनकी बातें मानते हो, हाँ स्पॉन्सर हो या बड़ा भाई हो, वो मैं खत्म करने के लिए करते हैं। हम पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, करते करते जब क्षतिपूर्ति मामले पर आते हैं, ये नौवें कदम पर आते हैं, तो कह रहा है कि हमें प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में क्षतिपूर्ति करनी है। कुछ जो हम करेंगे क्षतिपूर्तियाँ, मतलब हमने जो लोगों को हानियाँ पहुँचाएं, हमने किसी लड़ाई झगड़ा करा, उसको बड़े प्यार से, सहज भाव से उसको सॉरी बोल सकते हैं। और बस हमारे को अपनी ईगो को, अपने गुस्सों को पूरे दिन के लिए साइड रखना होगा। साइड का रखना होगा, खत्म ही करना होगा वैसे तो, लेकिन कुछ समय के लिए हम साइड करते हैं उसको और क्या करते हैं, उस व्यक्ति को सॉरी बोलते हैं। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं सॉरी बोलने में मैं हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मेरी ईगो कह लो या मेरी जिद कह लो या मेरा गुस्सा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दोस्तों, इस चीज़ के चलते बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। सॉरी बोलने में हिचकिचाते हैं, चाहे पापा को बोलना हो, मम्मी को बोलना हो, भाई को बोलना हो, है ना, आई एम सॉरी नहीं बोलते, माफ़ी नहीं मांगते, और कई कई महीना गुजर जाते हैं, हम बातें भी नहीं करेंगे। संबंध खराब होते, पिताजी से संबंध खराब हो गए, मेरे पिताजी ने मेरे को 4 दोस्तों में बैठा था, मुझे कुछ बोल दिया, मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ बोल दिया, है ना, और मैं उस बात को खुलस बना के पाल देता हूँ अंदर, और अपनी गलती को ना देखते हुए उसकी सारी गलती देखता हूँ कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला। तो वहाँ पर वो कहा कि जब हम रिकवरी में कार्यक्रम में, तो हमने उस सामने वाले व्यक्ति की कमी नहीं देखी है, हमें अपनी कमी देखी है, अपनी कमी के लिए काम करना है, हमें संबंध बनाने, क्योंकि अगर मैं संबंध नहीं बनाऊंगा तो मैं बार बार गड्ढे में गिरूंगा। गड्ढे में गिरने का मतलब कि मैं बार बार रिलैप्स होगा और मेरी जिंदगी डाउनफॉल की तरफ चलती चलती है। फिर एक व्यक्ति से संबंध खराब हो गया, मैं दूसरे के साथ भी जा रहा हूँ, तीसरे के साथ भी करूँगा और मेरे संबंध खराब होते जाएगा, पर रिलैप्स होगा। और रिकवरी में रहने के लिए दोस्तों क्षतिपूर्ति जरूरी है, संबंध जरूरी है। संबंध मुझे बनाने नहीं आते, इसीलिए मुझे घर को बताया जाता है, मैं जब फेलोशिप में जाता हूँ या मीटिंगों में जाता हूँ या मैं किसी रिहैब में आता हूँ, तो मुझे संबंध बनाने के काम करने के लिए कहा जाता है, क्या आप संबंध बनाने के काम। लेकिन क्या हमारे संबंध बन पा रहे हैं, क्या हम बना पा रहे हैं? अगर ईमानदारी से अगर हम चेक करें, हम जितने भी लोग बैठे हैं, तो हमारे संबंध
नहीं है, ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे माँ बाप हमारे रिश्तों को ढो रहे हैं, हम भी अपने माँ बाप परिवार के रिश्तों को ढो रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आया, ठीक है, और वो फीलिंग ही नहीं है। दिवाली का त्योहार आया, माँ बाप से आशीर्वाद मिलता है, वो फीलिंग ही नहीं है। हाँ ठीक है, बस अपनी जरूरत की चीजें आ रहे हो, कपड़े दिला दो, मेरे को ये कर लो, ले लिया, ठीक है, चलो ठीक है, त्योहार कर। मतलब संबंधों में मिठास नहीं है। मिठास इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्षतिपूर्तियां नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ काम भी कर रहा हूँ, मैं उस घर में रह भी रहा हूँ, मैं उस समाज में जी भी रहा हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ, आज के दिन रिकवरी में, लेकिन मिठास नहीं, मधुरता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति खत्म हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ। समझ रहा मेरी बात? मैं दिवालिया हो चुका हूँ, संबंधों के मामले में दिवालिया हूँ। और दोस्तों, जब हम कार्यक्रम में आते हैं, इस दिवाली को खत्म करना है, तगड़े हैं सब, पैसा हो सकता है मेरे पास, सोने की चैन अंगूठियाँ घड़ियाँ हो सकती है मेरे पास, लेकिन संबंधों के मामले में मैं तगड़ा हूँ। क्या हो? संबंध नहीं है मेरे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, आप अगर आज के डेट में देखिए, बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आधी रात में आपके लिए खाओ तन मन धन से, है कोई ऐसा दोस्त जो तन मन धन से आधी रात के लिए आपके लिए खड़ा होता है? सब बदल लगे। जिस दिन आप एक दिन उनके काम नहीं आए, उस दिन सब खत्म। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम में आते हैं, ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाना, मधुर संबंध बनाना, ऐसे संबंध जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के मेरे लिए काम करता हो, और मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के किसी के काम। आपके संबंध जो यहाँ पर है सिर्फ स्वार्थ के हैं, वो मुझे बीड़ी दे देगा, वो मुझे चाय दे देगा, वो मुझे रेस्ट दे देगा। निस्वार्थ संबंध, निस्वार्थ संबंध का बनते दोस्तों ने बनाना सीखते हैं। हम बाहर को नुकसान कर रहे हैं, उनकी क्षतिपूर्तियाँ करनी होंगी, और हो सकता है कि हम सामने वालों को सॉरी बोले, वो हमसे फिर भी नाराज हो, हमें माफ ना करे, तो वो कह रहा है कि हो सकता है कि शायद और समय लगेगा, हम वो समय मैं अपना कार्यक्रम करता रहूँ, मैं अपना प्रोग्राम, अगर उसने मुझे माफ नहीं करा तो मुझे गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, मुझे ईगो में आने की जरूरत, मुझे सहजता से लेना है, कोई बात नहीं, मुझे ये सोचना कि नाराज है, मान जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार मान जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सॉरी बोलते, सामने वाला थोड़ा गुस्से में होता है, वो सुनता नहीं है, और हमारी ईगो साथ में आ जाने पर हम एकदम से वो जो भी पानी का गिलास जो भी टिप लेते हैं उसको जमीन पे मार के कहते हैं, चल मुझे भी तेरी जरूरत देख लूंगा, माता पिता को मुझे भी, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तेरी जरूरत, और मतलब संबंध बनाने की बजाय और बिगाड़ देते हैं। और तो दोस्तों, हमें संबंध बिगाड़ने नहीं है, बनाने हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी जो रिकवरी खड़ी होगी वो इसी आधार पे खड़ी होगी। अगर मैं नशा मुक्त होऊंगा ना, तो सिर्फ इसी आधार पर होऊंगा। ये पहली सीढ़ी है, ये मेरी नींव है, मेरी रिकवरी की जड़ें हैं ये। अगर मेरे संबंध नहीं है तो मेरी जड़ें कमजोर हैं, कभी भी मेरी रिकवरी ढह सकती है। मुझे अपने आप से संबंध बनाना होगा। सबसे पहले क्या मैंने अपनी क्षतिपूर्तियां की, जो इस शरीर के साथ, जो अपने साथ मैंने दुर्व्यवहार किया, जो पलेटे मारी, टक्करें मारी, ये कर दिया, वो कर दिया, शरीर में जहर डाला, नशा डाला, इस शरीर को जो बर्बाद कर दिया, क्या मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ? और जो व्यक्ति अपने आप से ही संबंध नहीं बना सकता, जो आदमी अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। क्या आज के दिन आप अपने शरीर से प्यार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अपने आप से संबंध है। सबसे पहले क्षतिपूर्ति अपनी फिजिकल की करनी है मेरे को दोस्त, उसके बाद मैं दूसरों की कर पाऊंगा। अगर मैं नशा मुक्त होता हूँ, मैं रिकवरी में आता हूँ, तभी तो मैं दूसरों की क्षतिपूर्तियां करूंगा। क्या तुझे और वक्त चाहिए कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए? इतनी बर्बादी से समझ में नहीं आ रहा, जितनी बर्बादियां हो चुकी है अभी तक नहीं समझ में आ रहा। सकलें देखो कैसे हो गई, मुरझाई हुई, संबंध नहीं अपने आप से। जिस व्यक्ति के अपने आप से उसके चेहरे बन जाते हैं, रौनक आ जाती है, उसको पानी लगने लगता है, उसको पानी घी तो बहुत दूर की बात है। उसको अगर आदमी अंदर से फीलिंग होगा, अपने आप से संबंध हो गए, उसके चेहरे पे निखार आ जाता है, अलग ग्लो आ जाता है, चेहरे मुड़ जाते हैं, कारण अपने आप से संबंध नहीं, रो रहे तरस रहे, तड़प रहे। घर वालों ने ये क्या कर दिया, घर वालों ने वो क्या कर दिया, घर वालों
ने ये कर दिया, मम्मी ने ये कर दिया, बड़े भाई ने ये कर दिया, किधर से तलब रहे, चाहते ये कर दूंगा, चाहते वो कर दूंगा। दोस्तों जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, बेहतर नहीं होगी। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो संपर्क करना। अपने मित्र का मतलब मेरे जितने भी रिश्ते हैं, मेरे परिवार, माँ बाप, या दोस्त, सहपाठी, जो लेखक मेंबर हैं, जो ग्रुप के मेरी फेलोशिप के मेंबर हैं, उनसे भी मेरे मन मुटाव है, उनसे भी मेरी कभी रोक हो जाती है। मैं सॉरी बोलना सीखूं, छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। रखते कुछ समय के लिए नहीं हो गया, रिश्तों में इनको का क्या लेना देना, चिंता क्या लेना देना, हो जाती है, गलतियां हो जाती है। हम परफेक्ट और पूर्ण नहीं है। सामने वाले मेरे मित्र से भी गलती हो सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे सॉरी बोलता हूँ, और उससे गलती मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सामने वाला मुझे सॉरी बोल दिया, मेरे को माफ कर दे। मेरे को गिव एंड टेक का प्रोग्राम है दोस्तों, हमें एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सॉरी बोलना और एक दूसरे को माफ करना है। और धीरे धीरे हम सभी पूर्तियाँ करते चले जाएंगे। आप इसमें हमारा स्पॉन्सर हमारी मदद करता, तो दोस्तों मैं चिंतन करता हूँ सिर्फ आज के दिन मैं एक जिम्मेदार दोस्त बनना चाहता हूँ। अपनी गलतियों की भरपाई करते समय मैं एकदम सहज रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।